नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बीएचयू से बीएससी करना चाहते हैं। बीएचयू से अगर आप बीएससी करना चाहते हो तो आपको 3 अलग अलग कोर्सेज देखने को मिलेंगे। एक बीएससी ऑनर्स मैथ्स, एक बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी और एक बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। पहले मतलब समझ लें तीनों का। बीएससी ऑनर्स मैथ्स ग्रुप वो है जिसमें ऐसे कैंडिडेट्स जिनके 12th में पीसीएम सब्जेक्ट रहा होगा, मतलब जो मैथ्स बैकग्राउंड से रहे होंगे, उनके लिए बीएससी ऑनर्स मैथ्स ग्रुप होता है, जिसमें उनको अलग अलग सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसमें आपका जियोलॉजी, जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे सब्जेक्ट जो होंगे उनको पढ़ने को मिल जाएंगे। अब इसमें से आप क्या ऑनर्स की क्राइटेरिया सेट करते हो, फिर आपको क्या कॉम्बिनेशन मिलता है, वो सेपरेट बातें हैं। लेकिन कई लोगों को मन में भ्रम आता है कि बीएससी ऑनर्स मैथ्स का मतलब इसमें सिर्फ मैथ्स ऑनर्स ही मिलता है। ऐसा नहीं है, ये कोर्स का नाम है। इसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए अवेलेबल होते हैं, उनको आप जो है वो वहां से चूज कर सकते हो। ठीक है। ऐसे बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी जो होता है उसमें बेसिकली जो 12th में बायो से होते हैं उनके लिए वो कोर्स होता है, जिसमें आपको जो है वहां पर आपको ये सारे सब्जेक्ट जैसे आपको जूलॉजी, बॉटनी, ये सारे आपको वहीं पर मिलने वाले। उसके अलावा भी आपको एडिशनल सब्जेक्ट जैसे आपका केमिस्ट्री से भी आप ले सकते हो, आप वहां पे जियोलॉजी भी ले सकते हो। तो ऐसे सब्जेक्ट्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। कुछ कुछ और भी सब्जेक्ट्स जैसे इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है आपका, तो वो आपको एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में बताया जाएगा, लेकिन कई सारे सब्जेक्ट्स आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये तो रहा कोर्स का नाम। और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, वो तो एग्रीकल्चर साइड से, वो तो सेपरेट सब्जेक्ट है ही। ठीक। अब यहां पर बीएससी ऑनर्स मैथ्स और बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी के लिए आपके क्लास 12th के सब्जेक्ट्स के परसेंटेज पे कुछ चीजें डिपेंड करती हैं। कैसे डिपेंड करती है? जब आप बीएचयू काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे, उसमें जब आप कोर्स सेलेक्ट करने जाओगे, जैसे ही आप बीएससी ऑनर्स मैथ्स या बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, तो जैसे ही आप बीएससी ऑनर्स मैथ्स ग्रुप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आइकन ओपन आ जाएगा, और बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी जैसे सेलेक्ट करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा आइकन जो है वो ओपन होके आ जाएगा। अब इसमें है क्या? इसमें बेसिकली ये है कि बीएससी ऑनर्स मैथ्स और बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाई गई है, जो कि आपके क्लास 12th के मार्क्स पे डिपेंड करती है। किस तरीके से, वो सुन लीजिए। यहां पे बीएससी ऑनर्स मैथ्स में अगर मैं बात करूंगा तो फिजिक्स प्लस मैथ्स प्लस इसके अलावा 2 सब्जेक्ट ये हो गया। तीसरा आपका केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जियोग्राफी, मतलब इसमें से कोई सब्जेक्ट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के तो केमिस्ट्री ही होगा। तो अल्टीमेटली मैं ये बोल दूं कि पीसीएम में जोड़कर तीनों का मिला के जो एग्रीगेट परसेंटेज होना चाहिए वो जनरल के लिए 50%, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 45% और एससी एसटी वालों के लिए सिर्फ पास होना जरूरी है। कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं है। ठीक है। ये तो आप का जो भी मार्क्स आया था और जो भी मैक्सिमम मार्क्स है वो यहां पे आपको भरना है। मान लीजिए आपके फिजिक्स में रहे हो 58 मार्क्स, आपकी मैथ्स बहुत अच्छी रही थी तो 95 था, और केमिस्ट्री, आप केमिस्ट्री ही नहीं आप रख सकते हो। आप मान लो आपके 12th में सब्जेक्ट था कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसके मार्क्स अगर अच्छे हैं तो वो मार्क्स आप यहां पे भर दो। चला उसमें आपका मार्क्स 88 था और सब कितने में थे? 100 में थे। अब यहां पर ऑटोमेटिकली वो परसेंटेज कैलकुलेट कर देगा। अगर आपका परसेंटेज जनरल कैंडिडेट के हो आप विद्यार्थी और आपका अगर 50% से ऊपर है तो ऑटोमेटिकली वहां पे लिख देगा यू आर एलिजिबल, और अगर नहीं है तो आप इस कोर्स में फॉर्म ही नहीं भर सकते हो, आप नॉट एलिजिबल हो जाओगे। सिमिलरली यहां पर ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए 45% होना चाहिए। वो आप जो अपनी कैटेगरी भरे हो उसके अकॉर्डिंग वो परसेंटेज के हिसाब से आपको एलिजिबल है या नॉट एलिजिबल है उसका मैसेज आपको ऊपर डिस्प्ले कर देगा। अगर एलिजिबल होंगे तभी आगे प्रोसीड कर पाएंगे, नहीं तो आगे वो प्रोसीड आपको करने ही नहीं देगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा यहां पर बीएससी बायोलॉजी में, तो बीएससी बायोलॉजी में केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स 2 कंपलसरी हो गया। इसके अलावा बायोलॉजी, जियोलॉजी, जियोग्राफी, ऑलमोस्ट मैं बोल दूं तो 99% बच्चों के पास तो यहां पर बायोलॉजी ही होगा। तो बेसिकली आप पीसीबी का मार्क्स जोड़कर वही 50, 45 और 33% आपको जरूरत होगा, और यहीं पर आपको एलिजिबल और नॉट एलिजिबल वो बता देगा। तो ये तब आएगा जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भर रहे होंगे, वहां पर जब आप अपने कोर्स का सिलेक्शन कर रहे होंगे, ठीक है, कि आपको किस किस कोर्स के लिए यहां पर अप्लाई करना है, तो वहां पर आपके सामने ये आइकन ओपन होके आता है, और जिसका क्या मतलब वो मैंने बता दिया। यहां पे जैसे आप चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करोगे, अगर लिख दिया यू आर एलिजिबल,
तब तो ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर लिख दे यू आर नॉट एलिजिबल तो आप इसमें फॉर्म ही नहीं भर पाओगे, फिर आगे की कोई यहां पर प्रक्रिया यहां पर आपकी हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो ये बीएससी मैथ्स और बीएससी बायोलॉजी वालों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी, और ये आइकन आपके सामने है तो आप घबराएंगे नहीं, अपनी डिटेल्स को इस तरीके से भरेंगे और देन आप आगे उसमें प्रोसीड कर सकेंगे। ठीक है, बाकी डिटेल में बीएससी मैथ्स और बीएससी बायोलॉजी के ऑनर सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपको डिटेल में सारी चर्चाएं की जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।